ड्राई स्किन एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में ही देखने को मिलती है। जो हमारी ऊपर की जो ये स्किन होती है, पतली वाली लेयर होती है ऊपर वाली, वो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है और उसके स्किन के ड्राई होने की वजह से हमारी कई लोगों की होती है परत भी निकलने लग जाती है। आप चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे देख सकते हो। तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम नॉर्मली हमेशा ही रहती है और किसी किसी को ये प्रॉब्लम जैसे सिर्फ सर्दियों में ही होती है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तो। इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो बहुत हद तक आपकी 70 से 80% तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी होम रेमेडी बताती हूँ तो आप उस होम रेमेडी को आप अप्लाई करके बहुत आसानी से ठीक तो हो सकते हो, पर फिर भी आप रेगुलर आपको वो होम रेमेडी यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो उस होम रेमेडी तो खैर अप्लाई करिए जो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन सकती है। बट इसके अलावा जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती जा रही है। तो कौन सी वो मिस्टेक है, चलिए देखते हैं। मिस्टेक होती है हमारा दूध और पानी। जो हम दूध और पानी, आपको सबको पता है पानी हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे कम से कम 2 से 3 लीटर हमें पानी इंटेक करना चाहिए। और इसके अलावा अब आप मुझे बोलोगे कि पानी तो चलो समझ में आता है कि पानी हमें लेना चाहिए, पर दूध क्यों लेना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। दूध में ऑयल की मात्रा पाई जाती है, मतलब उसमें एक फैट होता है, क्रीम बेस होता है, और उसमें जो फैट होता है, ऑयल होता है, वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हमारी जो स्किन में ऑयल की कमी होने लग जाती है उस कमी को वो पूरी करता है। इसलिए हमें 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक करना चाहिए और 1 से 2 ग्लास हमें दूध लेना चाहिए, जिससे हमारी स्किन कभी भी ड्राई नहीं दिखेगी और हमें जो मॉइस्चराइज की ज़रूरत है वो हमें पानी और दूध से दोनों से इक्वल क्वांटिटी में हमें मिल सकता है। होता है हमारा फेस वॉश और हमारा साबुन। आपको पता है साबुन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोडियम और फैट्स पाया जाता है, जिससे हमारी स्किन बहुत जल्दी ही ड्राई होने लग जाती है। सर्दियों में तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम अगर सर्दियों में जैसे ही साबुन यूज़ करते हैं हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई दिखती है। उसका कारण ही होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम और फैट्स पाया जाता है, इस वजह से हमें स्किन ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन बहुत ऑलरेडी ड्राई होती है उनको माइल्ड साबुन यूज़ करना चाहिए, जैसे डब टाइप के जो साबुन आते हैं, क्रीम बेस होते हैं। आजकल तो घर पे बने हुए हर्बल बहुत से ऐसे साबुन आपको भी अवेलेबल आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो फेस वॉश होता है, फेस वॉश भी हमें बहुत ही माइल्ड यूज़ करना चाहिए, मतलब जो क्रीम बेस होता है वैसा हमें फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए होते हैं। ऑयल जो हमारे फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल बन रहा होता है वो एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए कभी भी जेल बेस वाले हमें फेस वॉश यूज़ नहीं करनी चाहिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ड्राई स्किन के लिए हमेशा ही लिक्विड वाले माइल्ड फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ फेस वॉश डाल दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सर्दियों में लोग नहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करते हैं और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी का। ये दोनों ही टेंडेंसी में हमारे इस बॉडी में बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हो तो इससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जितने भी हमारे स्किन पे जो मॉइस्चराइज होता है, जो हमारे स्किन में जो ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है गर्म पानी। और ठीक इसी तरीके से अपोजिट होता है हमारी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हम यूज़ करते हैं तो हमारे स्किन का जो ऑयल होता है वो निकलने लग जाता है। इसलिए दोनों ही कंडीशन में गलत है। इसमें ठंडियों में हमेशा नॉर्मल पानी से, मतलब हल्का सा लुक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, और जो गर्मियों में हमेशा नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है बहुत लोगों की जैसे आदत होती है बहुत ज़्यादा देर तक नहाते रहना।
शावर के नीचे खड़े रहना। इसका अब आप बोलोगे कि इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप शावर के नीचे खड़े रहते हो, इससे आपके बॉडी का जो नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। जैसे आपको मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, गर्म पानी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे नेचुरल ऑयल को। ठीक इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक नहाते रहेंगे, शावर लेते रहेंगे, तो वो हमारे नेचुरल ऑयल को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, हमारा नेचुरल ऑयल ख़त्म होने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक हमें मतलब पानी के नीचे या पानी को यूज़ नहीं करना। आता है हमारा 6 नंबर पॉइंट है, मतलब बहुत लोगों की आदत होती है जैसे नहाने के बाद बहुत रगड़ रगड़ कर अपनी स्किन को सुखाना, रब करना, जो बहुत गलत है। हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए अपने स्किन को हमेशा बहुत ही सॉफ्ट हल्के हाथों से ड्राई करना चाहिए, टैप टैप करके करना चाहिए। बहुत तेज़ी से हमारी स्किन पे हमें टॉवल को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है 7 पॉइंट पे हमारा मॉइस्चराइज़र। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है हमें मॉइस्चराइज़र क्यों यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। नहाने के ठीक तुरंत बाद हमें मॉइस्चराइज़ यूज़ कर लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप नहा कर निकलते हो तो आपकी स्किन मतलब मॉइस्चराइज होती है, ऑलरेडी आपके स्किन पे पानी होता है, जिससे आपकी स्किन मतलब ड्राई नहीं होती है। उस टाइम आप अगर मॉइस्चराइज यूज़ करते हैं तो जो आपके बॉडी के अंदर जो आपके मतलब पोर से जो पानी आपकी स्किन में अभी लॉक है, वो पानी अंदर ही लॉक हो जाता है, जिससे आपकी स्किन पूरे दिन मॉइस्चराइज रहती है। इसलिए नहाने के तुरंत बाद हमें मॉइस्चराइज यूज़ कर लेना चाहिए। अब हमें कौन सा मॉइस्चराइज यूज़ करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनको कभी भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब ऑयल को एब्जॉर्ब करने की मतलब क्षमता पाई जाती है, वो ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। उनको हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज यूज़ करना चाहिए, और जिनकी स्किन नॉर्मल होती है वो जेल फॉर्म में भी मॉइस्चराइज को यूज़ कर। अब मैं आपको 7 नंबर बताती हूँ, टोनर। टोनर क्या काम करता है? टोनर का यूज़ किया जाता है फेस वॉश करने के बाद और मॉइस्चराइज यूज़ करने से पहले। तो पर टोनर को कौन से स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है समझना। टोनर उसी स्किन को यूज़ करना चाहिए जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। अब जैसे टोनर अगर आप जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, वो मतलब उनके ऑयल को कंट्रोल करता है। जिनके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स बनते हैं, उनके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। तो टोनर का बेसिकली काम होता है ओपन पोर्स को श्रिंक करना और ऑयल को कंट्रोल करना। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो आपको टोनर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके स्किन को ऑयल को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप टोनर का यूज़ नहीं करें। 8 नंबर पॉइंट पे आता है हमारे मतलब जितने भी वूलन कपड़े होते हैं, वूलन चीज़ें होती है, उसको डायरेक्ट आप अपनी बॉडी पर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वूलन आप हमेशा आप देखते हो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई होती है, वो डायरेक्ट अगर अपनी बॉडी पर वूलन यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन बहुत जल्दी ही ईचिंग होने शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई और ज़्यादा ड्राई दिखने लगती है। इसलिए वूलन को यूज़ करने से पहले उसके नीचे हमेशा कॉटन इनर यूज़ करनी चाहिए, कॉटन टी शर्ट्स यूज़ करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें वुलन को यूज़ करना चाहिए। 9 नंबर पे आता है हमारा अल्कोहल और फ्रेगरेंस। अगर आप अल्कोहल और फ्रेगरेंस यूज़ करते हो तो आप उस पर कभी जो उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी रहती है, उसमें जो मेंशन किए रहते हैं सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ही ड्राई करते हैं। आप जितने भी फ्रेगरेंस यूज़ करते हो उससे हमारी स्किन बहुत ही जल्दी ड्राई होने लग जाती है और हमें ईचिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। 10th नंबर पे सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा गर्म हवा या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा।
अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म हवा भी आपके फेस पर, आपके बॉडी पर टच होती है, वो भी आपकी मतलब बॉडी से मतलब ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो, वो भी आपके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए दोनों ही कंडीशंस में, गर्म हवा हो या ज़्यादा ठंडी हवा हो, उन दोनों कंडीशंस में आपको थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए। या तो आप अपने फेस पे, अपने बॉडी में कवर कर लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आपको गर्म हवा और ठंडी हवा से बचना चाहिए। अगर आप ये इन 10 पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन 10 पॉइंट्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ड्राई स्किन की, वो ठीक होने लग जाती है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में ही मतलब आपको इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आप होम रेमेडी तो खैर आपको यूज़ करनी ही चाहिए। हफ्ते में एक बार आप जो मतलब जिसमें होम रेमेडी हो उसको आप अप्लाई कर लेते हो, उससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राई स्किन के लिए होम रेमेडी ज़रूर बताऊंगी। उसको आप फॉलो करना और उसको चेकआउट करना, उसको यूज़ करना, आपको पता चल जाएगा कि आपके इस फेस के लिए कितना गजब सा काम करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। टाटा।